नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्रज चिकित्सा संस्थान पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट के विरुद्ध खोला मोर्चा। बीते दिनों कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर ब्रज चिकित्सा संस्थान के स्टूडेंट्स ने शिकायत किए जाने के बाद सोमवार को निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज चिकित्सा संस्थान पैरामेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ स्टूडेंट्स ने एक सुर में नारे लगाते हुए मैनेजमेंट की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए। आपको बता दें कि मथुरा शहर के दरेसी मार्ग पर स्थित ब्रज चिकित्सा संस्थान पैरामेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा मैनेजमेंट पर INC की मान्यता न होने के बावजूद प्रवेश दिए जाने का आरोप लगाया था और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने की बात की थी, जिसके बाद NSUI के द्वारा स्टूडेंट का सहयोग कर धरना प्रदर्शन किए जाने की बात कही थी। इसी क्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार सुबह पैरामेडिकल छात्र छात्राओं के साथ NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाते हुए INC की मान्यता लाए जाने को लेकर आवाज बुलंद की। विद्यालय की छात्रा जो बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रही है, INC की मान्यता को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से, जितने भी लोग थे, कि INC जो है, जो मान्यता हम उन पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली इंस्पेक्शन हुआ था 21 और 22 अप्रैल में, उसका अभी तक हमें कोई भी रिपोर्ट INC से आई नहीं है। हम उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आती है अगर उनमें किसी भी तरह का डिफिशिएंसी देते हैं तो उस पर जरूर हम उस पर काम करेंगे और दोबारा हम लड़ेंगे INC किसी भी तरह से लाने के लिए। ये हमारी प्रयास है 1.5 साल से, और हम चाहते हैं कि आगे भी हम प्रयास करें कैसे भी INC आ जाए। बीच में छात्रों का भविष्य तो अंधकार में नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि हमने बीच निर्धार हो रहे हैं, हमसे सीट ले ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो चीज सर बहुत ही क्लियरली है, यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएट करती है एग्जामिनेशन एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो है वो रजिस्ट्रेशन देती है स्टूडेंट को। INC हैज नथिंग टू डू विद दिस। INC ना ही एग्जामिनेशन देती है, ना ही किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन देती है। वो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल लेवल पे, जो एक संस्था को देती है इम्पोर्टेंस, ताकि जो है एफिलिएशन होती है तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट बच्चों को भी मिलती है और संस्था को भी मिलती है। स्टूडेंट्स का कहना है कि यूपी के बाहर हम यदि INC का मान्यता नहीं होगी तो हम लोग बाहर कुछ नहीं कर सकते। सर यूनिवर्सिटी अगर INC मैंडेटरी होती सर, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था कि INC रहेगी तभी हम कॉलेज को मान्यता देंगे, अदरवाइज कॉलेज को बंद करवा देंगे, राइट। बट नोवेयर कहीं पे भी गाइडलाइंस पे यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट का नहीं बोलती है कि INC जो है कंपल्सरी देनी चाहिए। इट्स अ बेनिफिट। आपके हिसाब से बच्चे अभी भरने पे मैं कह रही हूँ कि सर माइट बी दे हैव गॉट प्रोवोक, उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आज मैं कहूँगा INC जो है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज कोई भी संस्था बच्चे को जितना ज्यादा मिल सके, जितना ज्यादा वो कॉलेज से ले सके, चाहे वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज हो, बेनिफिट हो या स्कॉलरशिप के फॉर्म में, किसी भी तरह के कॉलेज जितना उनको बेनिफिट दे सके वो बच्चे को लाभ देने के लिए कोई भी संस्था जो है उस पर फोकस करती है। आपका कहना है कि ध्यान रखना चाहिए। 21 से लेकर के 25 कितना ध्यान रखना होगा? सर 21 तक तो हमारी INC इंस्पेक्शन थी, राइट। पोस्ट कोविड के बाद से फॉलो अप नहीं हुआ है, उसके बाद में 23 से फॉलो अप किया गया है, जो पुराने प्रिंसिपल 23 से भी फॉलो अप किया गया है, एंड 24 रिसेंटली मैं प्रिंसिपल के तौर पर ज्वाइन हुई हूँ और मेरे सामने एक इंस्पेक्शन हुई है जिसमें बहुत ही स्टूडेंट खुद विटनेस देंगे कि कितनी तैयारी की गई थी। जिन जिन कमियों के लास्ट टाइम आया था उस पर हमने काम किया है 2 महीने, और हमने INC के लिए पूरा प्रयास किया है। बस हम ऑफिशियली लेटर का वेट कर रहे हैं, और जैसे भी किसी तरह लेटर में लिखा हुआ अगर आ रहा है कि इसमें कमियां पाई गई है तो उस पर डेफिनेटली हम काम करेंगे, किसी भी तरह से हम INC लाने की पूरे प्रयास करेंगे। लास्ट में जो क्वेश्चन हुआ उसमें भी आप लोग फेल ही हुए सर। अभी तक रिपोर्ट ऑफिशियली तो आया नहीं, कि एक होता है कि ब्रीफिंग आया है, उसमें स्टेटस आया है, ओके, कि INC जो है एज पर एक्ट 13 और 14 के तहत से इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है एंड टीचिंग एंड क्लिनिकल, यही 3 होती है कॉलेजेस के, तो उसमें जो बोला गया है कि डेफिशिएंसी का लिस्ट हम एनक्लोज करेंगे, मेल में डालेंगे या स्पीड पोस्ट करेंगे बहुत ही जल्द। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। छात्राओं के साथ में जो बैठे हुए हैं कांग्रेस और NSUI, उन लोगों ने आरोप लगाया कि आप नॉर्थ और साउथ को लेकर के बात करेंगे। सर ये बहुत ही गलत है। इनफैक्ट बहुत ही क्लियरली पहले भी मेरी पहले प्रेस से बात हुई थी कि मैं ये कहना चाहती हूँ वी आर वेरी डेडिकेटेड
मेरा ये कहना है कि 20 और हम इतना दूर से आते हैं, हम काम करने के लिए आते हैं और हम यहाँ पे साबित करना चाहते हैं कि जो जो कमियां हैं बच्चों को बेटर दे सके, किस तरह से और ज्यादा काम करे, कैसे काम करे, ये यहाँ पे जो एजुकेशन का जो है वो सिस्टम को और अच्छा कर सके। दिस इज व्हाट मेरा ये कहने का मतलब कि 900 की कहीं भी तरह से बातें नहीं आई। दिस इज ऑल एलिगेशंस है। मेरा ये कहने का बहुत ही क्लियरली है कि हम इतना दूर से आते हैं, कोई भी साउथ वाले अगर नॉर्थ में आते हैं तो हमारा पूरा डेडिकेशन रहता है कि अच्छा करके दिखाएं। अगर नॉर्थ वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम सुपर करके दिखाएं कि ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी संस्थान की कोई भी टीचर चाहेंगे कि स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उनको बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, फ्यूचर जाकर के अगर वो पास आउट होकर निकलते हैं तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। ये हमारा सबका एम। प्रिंसिपल का आरोप है कि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा दिखाया जा रहा है आईसी की मांग को। सर ये पूरी फॉल्स एलिगेशन है। वी हैव सीसीटीवी 60 सीसीटीवी कैमरा इन द कैंपस वी है। आप कोई भी निकाल सके, प्लीज चेक आउट कर सके, नथिंग लाइक दैट। मेरे सामने सिर्फ 2 ही बार आईएनसी की बात निकली है, जो फॉरनर पे मैंने बहुत ही क्लियरली माइक लेके बोला है कि पेशेंट सके रिपोर्ट हमें दीजिए, उसमें क्या निकलती है, उसमें अगर डेफिशिएंसी निकलती है तो फिर से दोबारा मैनेज करेंगे। मुझे मौका तो दीजिए, अभी मैं आई हूँ, मुझे मौका दीजिए कि अगर मैं बैठी हूँ, प्रयास ना कर रही हूँ, तब प्लीज आप लोगों का जो ये कर रहे हो या फिर आप पूछ रहे हो, पूरा हक बनता है। आप मुझे सिर्फ मौका भी देखिए। यही मेरा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स को लेकर के, और जो पेरेंट्स मुझसे आए थे डायरेक्टली मिलने के, उनका भी यही था कि मैं सर मैं नहीं आई हूँ, कुछ मौका भी। मेरे आते ही इंस्पेक्शन हमने करवाया है और रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। अगर डेफिशिएंसी बोल रही है कहाँ पे हम कमी हुई है उस पर वापस करेंगे और हमें कुछ मोहलत दे आईएनसी लाने के लिए। आज चिकित्सा संस्थान पैरामेडिकल कॉलेज की छात्रा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर यहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण ये है कि कॉलेज पर आईएनसी की मतलब मान्यता नहीं है और बिना आईएनसी के कॉलेज चला रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आईएनसी मतलब आनी चाहिए कॉलेज में, पर किसी न किसी कारण वो मतलब नहीं आती है। मैनेजमेंट का कहना है कि आईएनसी की जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है, बट आईएनसी बहुत जरूरी है क्योंकि सेंट्रल में कोई भी जॉब नहीं कर सकता है मतलब बिना आईएनसी के, और यूपी के अलावा किसी स्टेट में जॉब नहीं मिलेगी बिना आईएनसी के। तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें फॉरेन जाना है या फिर यूपी से अदर स्टेट में जॉब करनी है, तो उन लोगों को तो मतलब उनके लिए तो एक ड्रॉबैक ही हुआ ना। कहना है कि विदेशों के लिए आईएनसी जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। देश के लिए भी जरूरी है। बिना आईएनसी के हम लोग जो भी जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब एमएनएस में जाना चाहते हैं, वो लोग उधर नहीं जा सकते, और रेलवे वगैरह जो भी सेंट्रल की जॉब्स होती हैं उनमें मतलब फॉर्म नहीं भर सकते, और जो सिर्फ यूपी में जॉब कर सकते हैं उसके अलावा किसी अदर स्टेट में भी जॉब नहीं कर सकते। जी मेरा नाम रामेश्वर सैनी है और मैं यहाँ पे बीएससी का छात्र हूँ। जी मैं यहाँ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने मेरी शिक्षा के लिए 4.5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है बैंक से, और आज 2 साल मुझे यहाँ पढ़ते हुए हो गई हैं, और 2 साल से मेरा कॉलेज ये कह रहा है कि हमको मान्यता मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, और अब तक 2 साल से कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही है। इस कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं है। आईएनसी की मान्यता ना होने की वजह से यहाँ से पढ़ने वाला कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश से बाहर नौकरी नहीं कर सकता है, किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकता है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि यदि कोई छात्र छात्रा विदेश में कोई मेडिकल संबंध पढ़ाई करना चाहे तो उसके लिए आईएनसी आवश्यक है, देश के लिए जी नहीं। हमने इस चीज के लिए आईएनसी को डाला हुआ, आरटीआई डाली हुई है आईएनसी को, जिसमें हमको आईएनसी की तरफ से जवाब आया है कि आईएनसी ना होने पर आप उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं पर भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने 4.5 लाख रुपए का लोन लिया, मुझे यहाँ से पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं मिलती है, तो मैं कैसे अपने जो लोन है उसको पूरा करूंगा। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अभी भी कॉलेज के पास में थोड़ा सा समय है, इस समय के अंदर अंदर आईएनसी की मान्यता प्राप्त करे कॉलेज। अंडर चल रही है जी नहीं बताया जा रहा है कि आईएनसी की हर बार ये 2 साल से यही कह रहे हैं, हर बार इनका एफिलिएशन किसी न किसी कारण से कैंसिल हो जाता है। अगर इनके पास पूरे मानक होते आईएनसी के तो 2 साल के अंदर अंदर आईएनसी मिल गई होती। देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जब एडमिशन लिया था तब बोला गया था आईएनसी हमारे यहाँ पे है। आप प्रोस्पेक्टस देखिए, कॉलेज का बोर्ड देखिए, बसेस देखिए, सब पे आईएनसी से मान्यता है ये लिखा हुआ है। पर जब मैडम से बात की जाती है तो मैडम अपनी हिटलर साई के आगे छात्रों को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है, बोलती है गो टू हेल, हु हेल आर यू। मैं आपसे बात करूंगी, आपको जवाब दूंगी,
ये प्रिंसिपल को शोभा देता है इस तरीके से बात करना छात्रों से? क्या छात्र अपनी बात मैडम से नहीं रख सकते हैं? और दूसरा, मैडम का माइंडसेट क्या सेट है? मैडम कह रही है हम साउथ इंडियन बहुत वर्किंग हार्ड है। मैडम डिवाइडेशन कर रही है यहाँ पे जॉब करते हुए। बोल रही है नॉर्थ इंडियंस का माइंडसेट क्या है मुझे नहीं मालूम है, हम साउथ इंडियन बहुत वर्किंग हार्ड है। क्या मैडम इस चेयर पे बैठ के इंडिया का डिवाइडेशन करना चाह रही है? ये मैडम की सोचिए, जिस प्रिंसिपल की सोच ये हो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन, तो क्या विकास करेगी कॉलेज का? क्या छात्रों को न्याय देगी? ये न्याय है मैडम का? आज मैडम को हम ये समझा देंगे कि छात्रों से लहजा क्या होता है बात करने का। छात्रों से अगर सभ्यता से बात नहीं करेंगी तो मैडम को नौकरी करने का कोई हक नहीं है यहाँ पे। ये इन्हीं बच्चों की फीस की सैलरी ले रही है, जो भी ले रही है। आज आईएनसी के लिए एनएसयूआई और छात्र दमदारी से लड़ेंगे, और अगर यहाँ भी बात नहीं बनती हम डीएम साहब के पास जाएंगे, वहां भी बात नहीं बनती हम आंदोलन करेंगे। इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा देंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्या मामला है? आज यहाँ पे चिकित्सालय में सभी छात्रों को लेके एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने छात्रों की मांग है कि पिछले 3 साल से आईएनसी नहीं दी गई है, और जिन्होंने प्रोस्पेक्ट में दिया है कि मान्यता है, जिस चीज की आपके कॉलेज में मान्यता नहीं है आप उस चीज को क्यों ले रहे हैं? 1.5 लाख रुपए छात्र से फीस लेने के बाद भी यह मान्यता नहीं दे रहे हैं। आज आपने बात की है तो क्या जवाब? मैडम बात करने में बोल रही है नॉर्थ और साउथ बता रही है कि हम साउथ वाले लोग पढ़ाई के लिए इतना रिटर्न करते हैं। मैडम का बोलना ये है कि हमने 4 महीना से डाल रखा है, इसका कोई जवाब आए। आप 4 महीने से 3 साल से नहीं है, इस 3 साल में आपको 4 महीने और मांग रही है। मैंने हमसे बोली है 4 महीने आप दे चुके हैं ऊपर। आपने पूछा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़? वो ये कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, आईएनसी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कल भी मैंने एक भर्ती निकली है आपके राजीव गांधी जी इंटरनेशनल में, उसमें भी आईएनसी मान्यता दी गई है, और आज भी यह मान्यता है। इससे छात्रों के भविष्य के लिए संकट है। अगर किसी को बीएससी करनी है तो वो किसी भी उससे कर लेंगे, जरूरी थोड़ी ना इस जगह आएंगे। आईएनसी का दे रहे हैं, आईएनसी बोल के कर रहे हैं एडमिशन, तो आईएनसी दे क्यों नहीं रहे हैं उनको? ये छात्रों को लेकर मैडम बोल रही है कि हम देख लेंगे आपको। मैडम ने ये जवाब दिया है, मैडम ने बोला है कि हम साउथ वाले पढ़ाई को लेके इतना एक्टिव रहते हैं, इतना नॉर्थ वाले नहीं रहते हैं। हम लोगों को ये बोल दिया गया है, तो हम इसलिए आज अपना उनको बताएंगे कि छात्र संगठन और छात्रों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।